महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में बीते 9 जून को बगौरा गांव में शराब दुकान संचालक सुधांशु से 5,65,000 रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले तीनों लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया है। घटना के करीब 18 दिन बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देर रात सीगोन के जंगलों में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अन्य को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इन पर पहले से ही दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से लुटेरों के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और 3,10,000 रुपये एवं वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि यह लूट की घटना हमारे लिए चुनौती थी। घटनास्थल से दूर दूर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। घटना के बाद से ही टीमें लगातार निगरानी और दबिश में जुटी थीं। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी घायल हुआ है, बाकी 2 को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें ठेके पर ही काम करने वाले ने मुखबिरी कर घटना को अंजाम दिया गया था। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के हैं और अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इनकी क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है। एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस की ओर से ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और जल्द ही शेष लूट की रकम भी बरामद कर ली जाएगी और एक फरार चल रहे आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। विगत में सर एक घटना हुई थी, क्या पूरा मामला था सर, आज क्या हुआ है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये दिनांक 9/6 को सुधांशु दीक्षित जी जिनकी आयु लगभग 62 वर्ष की है, उनके साथ में एक वारदात हुई थी जिसमें जब ये अपने ठेके से लौट रहे थे तो वहाँ से लौटते समय 5,65,000 रुपये की रॉबरी की गई थी 3 बदमाशों के द्वारा। ये बदमाश जो है ऐसा प्रतीत होता था कि प्रोफेशनल बदमाश नहीं है और इनके बारे में जब जानकारी की गई तो आसपास के इलाके में लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के जो सीसीटीवी चेक किए गए तो जानकारी हुई कि आस के पास के गांव के ही बदमाश हैं। दौरिया गांव जो बिल्कुल पास में पड़ता है वहाँ के बदमाश थे और इनको टिप ऑफ जो दिया गया था वो अरिंद्र सिंह ऑफ राजा करके जो इनका एक ठेका है सुधांशु जी का, उसके ठेके पर ये नौकरी कर रहा है, उसके द्वारा टिप ऑफ दिया गया था और ये वारदात इन बदमाशों के द्वारा कारित की गई जिसमें इनको सिर में चोट मारी गई थी। आज इसको वर्कआउट किया गया है। जब ये जानकारी हुई कि ये बदमाश अपने गांव में इकट्ठा होकर के पैसे का बंटवारा कर रहे हैं, पुलिस रेड हुई जिसमें बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग करी। उसमें एक बदमाश को गन शॉट लगी है और 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से एक तमंचा, इसके अलावा 3,10,000 रुपये कैश, 2 नए मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने इस पैसे से खरीदे हैं, 45,000 रुपये कीमत है इनकी, वो बरामद हुए हैं और कारतूस बरामद हुए हैं। एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और चलो वो कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा वो बाइक बरामद हुई है, जो पल्सर बाइक जो इन्होंने वारदात के समय में इस्तेमाल करी थी वो बरामद हुई है। 3 बदमाश हैं जिनमें एक का नाम राकेश प्रजापति है, इसके साथ में 2 लक्ष्मण और मदन, ये गिरफ्तार किए गए हैं। अभी जो सेल्समैन है उसकी गिरफ्तारी शेष है। मेरा मानना है कि अभी जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, जो गिरफ्तारी हुई है इनके क्या कोई पुराना इतिहास है इनका? जो ये बदमाश है जिसको गनशॉट लगी है, इसके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये एमपी के इलाके में एक्टिव रहा है और इसके अलावा बगल के जिलों में भी एक्टिव रहा है। ये आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। इस केस को वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि जिस जगह वारदात हुई थी वहाँ पर किसी प्रकार के कैमराज नहीं थे और जो वारदात करने वाले थे वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं थे। ये हम लोग इस बात पर हम लोगों ने काम किया कि ये टिप ऑफ जो है किसी जानने वाले आदमी के द्वारा दिया गया है और ये वेरीफाई होने के बाद में और जब हमने 20 किलोमीटर के एरिया के सीसीटीवी खंगाले तो ये वारदात हमने वर्कआउट की है। चूँकि ये एरिया स्टेट एमपी से बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए ये जो बदमाश हैं ये इधर स्टेट के बॉर्डर के इधर हमारे स्टेट में और अदर स्टेट में एमपी स्टेट में लगातार वारदात करते हैं।